जदीद सहूलतों से महरूम रेस्क्यू का ये अमला कल रात से कीमती जानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। सैकड़ों लोगों के लिए कब्रिस्तान बन जाने वाली ये इमारत का भी अब कोई भरोसा नहीं रहा, किसी भी वक्त जमीन पर आ सकती है। इसके बावजूद रज़ाकार अपनी जान दाव पर लगाकर इमारत में जिंदगी की किरण ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन अहलकारों के हौसले और जज्बे की दाद देनी चाहिए जो जिंदगी बचाने के लिए जान के खतरे को भी खातिर में नहीं ला रहे। मुझे पता नहीं कि किससे हिसाब लेना चाहिए, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्तान, समझ में नहीं आता। बिकॉज एक बात तो ज़रूर है कि अभी जब मैं ये फुटेज देख रहा था तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पहुँचे हैं। आम इंसान जो हैं वो जज्बे से खाली नहीं हैं, वो वहाँ जाते हैं। अगर इसी कौम को इक्विप्ड कर दिया जाए, प्रॉपरली ट्रेन कर दिया जाए, तो हम सलाहियतों के सिलसिले में माला माल हैं। हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये आफात हमारे लिए कोई माना नहीं रखेंगी अगर हमको इक्विप्ड कर दिया जाए। अगर आप इस ऑपरेशन को देखें तो लिटरली ऐसे लग रहा है कि जैसे ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। लोगों के पास सेफ्टी गेयर्स नहीं है, लोगों के पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फिर भी रेस्क्यू के लिए कर रहे हैं कोशिशें। आप इमेजिन करें, इमेजिन कीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ 259 लोग जा बहक हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर कोई न्यूज़ नहीं है, कम न्यूज़ है, बहुत कम इसकी कवरेज है। अमेरिका के एक शहरी को, एक आदमी को हलाक किया गया है लिबिया के अंदर, और तमाम के तमाम चैनल जो हैं उसको कवर कर रहे हैं, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, सारे के सारे, स्काई न्यूज़, एवरी सिंगल थिंग दे आर कवरिंग दैट। माई क्वेश्चन इज कि हम इंटरनेशनल जगह में, इंटरनेशनल मीडिया में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? हम न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी अपनी कंडीशंस पे कोई बात नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हमारे लीडरान ने कभी इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि कौम को बनाना है, कौम को एक्चुअली बिल्ड करना है, कौम को फैसिलिटेट करना है, कौम को रहबरी देनी है, उसको ट्रेनिंग देनी है। तालीम के मामले में अगर हम आगे हैं तो तरबियत के मामले में पीछे रह जाते हैं। कहीं अगर तरबियत है तो तालीम के मामले में हम नहीं। यहां पर अगर आप देखिए तो यहां अगर तरबियत है भी तो आपके पास इसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जज्बा अगर है भी तो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। शोएब बनी हमारे साथ लाइन पे हैं, आइए शोएब से बात करते हैं। शोएब अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर। वालेकुम सलाम साहिर। शोएब, इस वक्त अगर मुझे आपकी ये जी मुझे आप नजर आ रहे हैं, अब थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आसपास सूरत हाल क्या है और कोई नई इत्तलात आपके पास आई हैं? जी साहिर, जिस तरह आज इस आग लगने के वाकये को तीसरा रोज है, मैं कुछ नाजरीन को ये मनाजिर दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ बराह रास्त हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी ये फैक्ट्री जो है बिल्कुल काली सिया हुई हुई है, जबकि इसके अतराफ में जो है वहाँ पे अभी भी इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कि स्नारकल मेरे बैकग्राउंड में आपको इस वक्त भी दिखाई दे रही होगी जो कि काम कर रही है, लेकिन काम सुस्त रवि का शिकार होने के वजह से इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात 12 बजे से अंदर से ना किसी शख्स को जिंदा निकाला गया है, ना ही कोई लाश निकाली गई है। अलबत्ता यहाँ पे रजाकार जरूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर असल जो इस वक्त मसला है वो लोग हैं जो तस्वीर लेके यहाँ पर अपनी वर्षा को शनाख्त करने के लिए तलब मारे घूम रहे हैं तस्वीर लेकर, क्योंकि यहाँ से वो सारे अस्पतालों में, सारे मुर्दा खानों में जाते हैं और अगर उसके बावजूद उनका प्यारा उनको नहीं मिलता तो वो तस्वीर लेकर फिर यहाँ आ जाते हैं कि शायद उनका बंदा अभी भी अंदर दबा हुआ हो। असल यहाँ पर ये एक मंजर देखने में आ रहा है। अच्छा शोएब, मुझे ये बताइए कि कितने लोग इस वक्त सस्पेक्ट किए जा रहे हैं कि वो अब तक फैक्ट्री के अंदर है? जी, अभी इस चीज की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो साथी मुलाजमीन हैं वो ये कहते हैं कि अंदर की जो बेसमेंट है, यानी कि जो फैक्ट्री का ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो तहखाना है वहां पर लोग मौजूद हैं, लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट तस्दीक नहीं कर रही। सिर्फ जो साथी रजाकार हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ये बात कहते हैं। अभी तक बेसमेंट में से लोगों को निकाले जाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अलबत्ता अब वहां पे दीवार में होल्स बनाकर वहां पर कुछ लोग जरूर उतरे हैं जिन्होंने कोशिशें शुरू करी हैं। शहरी इंतजामिया भी यहाँ पर पहुंची है
जिन्होंने صبح 10 بجے کے بعد سے اس آپریشن کو جو رات 12 بجے کے بعد سے روک دیا تھا اسے دوبارہ سے شروع کرا ہے، لیکن تقریباً 41 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ یہ 3 منزلہ عمارت کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا اس کو خالی کرانا یا کلیئر کرنا۔ ابھی بھی 41 گھنٹے بعد اگر یہ عمارت کلیئر نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہمارے پاس ٹیکنیکل فیسلٹیز کی کمی ہے۔ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے، یہاں پر جو آلات ہیں وہ کم ہیں، اور جو عملہ یہاں کام کر رہا ہے وہ اتنا تربیت یافتہ نہیں کہ اگر 250 افراد زندہ نہ جلتے، ان کی جانیں بچا لی جاتی تو اس میں کچھ کام آ سکتے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ وہاں پر کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے پیروں کی تصویر اٹھائے گھوم رہے ہیں؟ کیا ان کی تعداد آپ کو پتا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، وہ کتنی تعداد میں ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 25 ہیں، 50 ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیے ساحر، ابھی تک 5 لوگ تو ایسے ہیں جو کہ تصاویر لے کے مجھے دکھے ہیں، انہوں نے آ کے اپنے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی تصاویر مجھے دکھائی ہیں اور کہا ہے کہ ہمارا یہ بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی تصویر اپنے ٹی وی پہ چلاؤ، شاید یہ کہیں مل جائے، تلاش ہو جائے۔ ایسے 5 لوگ ابھی تک میں یہاں پہ کور کر چکا ہوں، جو کہ ہمارے پاس، جہاں پہ ہم نے اپنی DSNG وین جو کہ لائیو کوریج گاڑی ہے وہ لگائی ہوئی ہے، وہاں پر وہ ہمارے پاس چل کر آتے ہیں، یا ہم جب نیچے اترتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کے شوٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کئی افراد ایسے ہیں جو سول اسپتال، جناح اسپتال اور عباسی شہید اسپتالوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے وہ جاتے ہیں زخمیوں کو تلاش کرنے کے لیے اسپتالوں کی ایمرجنسی میں، جب زخمی کوئی نہیں ملتا تو پھر مردہ خانے کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی نہیں ملتا تو پھر عیدی کے سرد خانے میں جاتے ہیں کہ شاید اگر ہلاک ہو گیا ہے تو لاش کو وہاں شناخت